अभी हम जमशेदपुर के पश्चिम घागीडीह पंचायत में हैं और सोनिया मैडम हैं जो कि मुखिया हैं। और खास करके पेशा कानून को लेकर चर्चाएं लगातार चल रहा है कि आखिरकार बहुत दिनों से ये कानून को पारित करना था। हेमंत सरकार ने फाइनली पारित भी किया, लागू करने की बात हो गई, अधिसूचना भी जारी हो गया। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पे लोग कितना जागरूक होंगे और मुखिया हो या प्रधान हो या सचिव हो, सबको अब जो है समन्वय बना करके काम करना होगा और अब जो है जमीनी स्तर पे विकास होगा। तो हम जानेंगे सोनिया जी से। सबसे पहले स्वागत है सोनिया जी। सबसे पहले तो आप दोनों को मेरे यहाँ आके बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पेशा कानून लागू होने के बाद बहुत खुशी लग रहा है और हमको लग रहा है कि जमीनी स्तर पर विकास अच्छी तरह होगा। जैसे पहले ग्राम सभा इतना मान्यता नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पेशा कानून होके ग्राम सभा बहुत बड़ा सभा माना जाएगा। बिल्कुल। क्या पहले जो मनमानी होती थी, जो लोग बीडीओ स्तर पे, सीईओ स्तर पे, अब तो सब कुछ तय होगा जो ग्राम सभा से ही ना मैम? एकदम सही। ग्राम सभा से ही तय हो गए। पहले से तो हम लोग तो खाली योजना लेते थे, लेकिन अब सारा चीज ग्राम सभा से ही तय होगा। कितना खास होगा सर ग्राम सभा की जो बातें हैं, ग्राम सभा कितना मजबूत दिख रहा है? देखिए, ग्राम सभा अभी हेमंत सोरेन जी ने जो लागू किया, मैं उनको अपनी ओर से, समाज की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना बड़ा जो आदिवासी मूलवासी के लिए कदम उठाया, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उन फैसला का स्वागत करता हूँ और इन ऐसा कानून से जो झारखंड की संस्कृति और जल, जंगल, जमीन का सुरक्षा और उसका सदुपयोग बहुत बढ़िया से पेशा कानून के आधार पर ग्राम सभा को मिला है और हमें पूरा उम्मीद है पेशा कानून एक मूलवासी आदिवासी के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी और आने वाला जो पीढ़ी है उसमें भरपूर फायदा उठाएगी। और जो भी पहले मनमानी चलता था प्रशासन का और अधिकारी लोगों का, वो अभी चल नहीं पाएगा। और जिस तरह माफिया लोग सक्रिय है हर एक स्तर पे, वो लोग गाँव वालों को कुछ कमाने नहीं देता था, आर्थिक रूप से लोगों को कमजोर करता था और उसका फायदा बिचौली लोग उठाता था। ये चीज रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा अब जिस तरीके से सारे प्रारूप हैं। हाँ जरूर, इसमें देखिए सबको फायदा होगा, ग्रामीण स्तर को भी, और जो टैक्स, जो सही टैक्स मिलना चाहिए सरकार को, वो भी उसको मिलेगा। और इसमें सरकार और ग्रामीण के बीच में एक ठो जो रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। घर मजबूत होगा तो पंचायत मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड, जिला मजबूत होगा, मजबूत होगा तो आपका राज्य भी मजबूत होगा। बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि जैसे बालू घाट हुआ, आपका और भी खनन हुआ, पत्थर का खनन हुआ, ये सब जो लीज जो होता है, हमको लग रहा है कि जो युवा पढ़ा लिखा है उन सब उसमें भागीदारी होगा। पहले तो नहीं मिलता था और जो भी है बिचौलिया अपना तरफ से कहीं ग्राम सभा करके पैसा देके कुछ किसी तरह से अपना कब्जा में ले लेता, इसका फायदा सिर्फ बिचौलियों को मिलता था। और अभी हमको लग रहा है कि ये जो गरीब घर का बच्चा भी मौका मिल जाएगा तो उसको आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल, मिलेगा। अधिकार जो है ग्राउंड स्तर पे सबका होगा, क्योंकि देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं बनेगी उसमें गांव के लोगों का पूरा जो है 100% जो है अब योगदान होगा। क्योंकि मैम आप लोग के पंचायत में जब घूमती होंगी तो लोग कहते भी होंगे अब कि ये कानून क्या है, बहुत लोग जानकारी ही नहीं होगा, लोग क्या कहते हैं? हाँ, वो पूछते हैं जैसे पेशा कानून क्या है, तो जैसे हम लोग को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है तो उसी आधार से हम लोग बता देते हैं कि पेशा कानून क्या है। ये तो बीच में भी हुआ था हम लोग का ग्राम सभा, उसमें बोला गया था कि पेशा कानून के बारे में भी बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब जो है आप लोग को जमीनी स्तर पे और विकास करने का मौका मिलेगा, चाहे वो पंचायत भवन में मीटिंग की बात हो या सबको बुलाने की बात हो या पंचायत में जितने भी रोड की हो, नाले की बात हो, हर जगह से आप लोग को
आप लोग जो है अब सशक्त हो जाएंगे क्या? हाँ, एकदम जी। सशक्त हो जाएँगे। अब प्रधान हुए, सचिव हो, सबके साथ तालमेल भी बहुत बनाना ज़रूरी हो हाँ, जाएगा। ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो पहले से ही तालमेल बनाए के ही चलते हैं। माने हर मीटिंग में हम लोग माने व्हाट्सएप के द्वारा या तो लेटर के द्वारा हम लोग ग्राम प्रधान को सूचना देते हैं कि इस तारीख को इस जगह पे बैठक है बोल के। जी, जी। हुँ। कुछ मुखिया हैं, उन मैडम जो बोल रही थी कि जो प्रधान के साथ हम लोग का थोड़ा तालमेल नहीं होता है, जिसके कारण दिक्कत हो जाता है। तो हमने जब बात की इंटरव्यू में तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो कहीं न कहीं तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्या है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, तालमेल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम सभा तो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ही होगे तो उसके बिना तो आगे की माने योजना भी हम लोग नहीं ले पाएँगे, इसीलिए ग्राम सभा और ग्राम प्रधान से तालमेल बहुत जी। ही ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी पंचायत में बहुत ऐसा काम हो जो आप लोग कर रहे होंगे, कुछ खास काम जो आप पंचायत में कर रहे हैं अभी फिलहाल, कुछ ऐसा? अभी तो जैसे फंड नहीं होने के कारण रुक गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इधर-उधर से जैसे जिला के तरफ से या तो इधर विधायक की तरफ से हम लोग काम कर ही रहे थे। जी, जी, सबका हाँ, सपोर्ट मिल जाता है तो जो लोग पंचायत में जो लोग भी जाते हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, कोशिश करते हैं कि अपने स्तर से भी सॉल्व हाँ, करें। एकदम पहले तो जैसे कुछ लड़ाई झगड़ा या तो कुछ भी थाना वो लोग थाना ही जाते हैं, तो थाना से हम लोग को सूचना देते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है, आप अपना स्तर से वो सुलझा लीजिए। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग की तरफ से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग की तरफ से नहीं हो पाएगा, आप देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए अब तो जब कानून लागू हुआ तो अब थाना हो या पुलिस हो, सबसे पहले ज़रूरी है ग्राम सभा। ग्राम सभा से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, हाँ, है कि नहीं? हाँ, ग्राम सभा से ही क्लियर होगा, तो जैसे ऐसे कुछ-कुछ ये होता है, तो उससे नहीं हो पाता है तो हम लोग माने थाना में भेज देते बिल्कुल। हैं। क्या कहिएगा मैम अपने पंचायत वासियों को इस कानून को लेकर के आप प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, इस पंचायत के सबसे आप एक तरह से गार्जियन हैं, तो क्या कहिएगा अपने लोगों को इस कानून को लेकर? इस कानून को लेकर यही कहेंगे कि मैंने ग्राम सभा से जो भी बात होगा हम लोग पहले ग्राम सभा स्तर से करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग पंचायत स्तर में बैठक करेंगे। अगर पंचायत स्तर में भी नहीं होगा तो हम लोग थाना पुलिस को सौंप देंगे। बिल्कुल। सर कुछ मैसेज रहेगा आपके पंचायत में लोगों के लिए? हाँ, ज़रूर, क्योंकि देखिए हम लोगों का कार्यकाल पंचायत का कम से कम 4 साल होने जा रहा है और जब से हम लोग मुखिया बने हैं, मैडम बनी है, तो आज तक प्रशासन का जो कार्रवाई हमारे पंचायत क्षेत्र का एक भी आदमी को अरेस्ट होने नहीं दिए हम लोग। और कुछ भी होता है तो प्रशासन डायरेक्ट आपका थाना का बड़ा बाबू हम लोग को कॉल करता है जी। और वहाँ से भी भेज देता है, पहले आप लोग मुखिया से बात कर लीजिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। वैसा केस हम लोग बीच में ये किए हैं, सॉल्व किए हैं, जो कि बहुत ही मतलब विपरीत स्थिति में भी थाना प्रभारी खुद नहीं कर पाते थे। आपस में दोनों पार्टी को समझा बुझा के बीच का सॉल्यूशन निकाल के और सब मामला हम लोग सॉल्व किए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, ये आपका रोड नाली तो ये तो कॉमन बात है, कोई भी मुखिया कर लेगा। मगर ये पानी की जो समस्या है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर ये बस्ती क्षेत्र में हो, तो अधिकांश आज तक हम लोगों का पंचायत का एक भी महिला, एक भी पुरुष जो है पंचायत से बाहर कहीं पढ़ने नहीं जाता है। ऊपर से कम मेरे पड़ोस के जो कम लगभग 10 पंचायत का आदमी जो धूप में हम लोग पंचायत से वो आधारित रहता है। यहाँ का पानी लेके अपना माने वो लेके ये करता है। मतलब पानी संग्रह जो है आप लोग इस पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। अच्छा तरीके से किए हैं और ऊपर से जो हर एक नल में सोख्ता गड्ढा हम लोग बनाए हैं। ये तो अपना तरफ से खास ये मेन उद्देश्य है कि पानी का जो बहाना बेकार बहाना वो सब चीज हम लोग नहीं करते। सोख्ता गड्ढा रहेगा तो वही पानी नीचे चला जाएगा और वो अभी तक हम लोग का पानी का समस्या हम लोग का पंचायत में नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए जिस तरीके से मैम ने बताया सोनिया मुर्मू जी हैं और उन्होंने कहा है कि अपने स्तर से हम लोग जो हैं हर तरीके से लगे हुए हैं, फंड की थोड़ी समस्या इश्यू तो आ रही है, लेकिन जितना हो पर बन पा रहा है इस पंचायत के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि
हो भी क्यों ना कि यही पंचायत के लोग जिताए हैं इनको, उम्मीदें भी हैं, लोगों को उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद है और उस उम्मीद पे ये लोग लगे हुए हैं। अब पेशा कानून जब फाइनली सब कुछ क्लियर है, तो उसको देखते हुए ग्राउंड पे उसको और ज़मीनी स्तर पे उतारा जाएगा और उसको लेकर के विकास और बढ़ेगी पंचायत स्तर पे। मेरे ख़्याल से जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं समाज में, जो काफ़ी समस्याओं से गुज़रते हैं, उनके लिए ये कानून बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इसको लेकर के अब जागरूकता अभियान भी ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से कैंपेन भी होना चाहिए, जगह-जगह कार्यक्रम भी होना चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत भवन हो, हर जगह पे। तो ताकि स्कूल के बच्चे को भी समझना ज़रूरी है ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के और ऐसे में अब जो है झारखंड में पेशा कानून को लेकर के जमशेदपुर हो या जगह-जगह की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह एक नई चीज़ें देखने को मिलेगा और बहुत जल्द जो है विकास और रफ्तार बढ़ेगी। आप तमाम लोग इस चर्चा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जहाँ बिल्कुल।